HDFC बैंक वो गैप अप टिका नहीं HDFC बैंक में, वो लग भी रहा था कि नहीं टिकेगा। प्लस देखिए थर्ड डे ऑफ द रैली नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है, विक्स इतना गिर गया था तो एक बार के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल थी हायर लेवल से, वो होती ही यहाँ पर। अच्छा, गोल्ड प्राइसेस 2 दिन में नीचे आए हैं तो थोड़ा सा गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग है। मुथूट और मन्नापुरम दोनों इस समय आपको डेलो के आसपास दिखाई देंगे, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मेटल्स में है। टाटा कंज्यूमर नंबर से पहले थोड़ा सॉफ्ट है स्टॉक, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लेकर आइए वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, और वोडाफोन आइडिया अब इस समय 5.5% ऊपर। F&O में वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है वहाँ पर, और कैश में भी ऊपर। अब सिर्फ 30 पैसे का डिस्काउंट रह गया यहाँ पर F&O वर्सेस कैश। वैसे तो खैर 2 दिन में एक्सपायरी है तो वो कन्वर्ज तो होने हैं कैश और F&O के प्राइसेस, लेकिन अभी के लिए 13.5 का रेट यहाँ पर। और जिन्होंने FPO में लगाया और फुल एलोकेशन मिला है और सोच रहे होंगे कि लिस्टिंग आज ही हो जाए तो अच्छा रहे, लेकिन लिस्टिंग थर्सडे को ही होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 3 स्टॉक जो आज फोकस में, सबसे पहले M&M फाइनेंस एक गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई। थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन इनकी जो नॉर्थ ईस्ट की एक ब्रांच है यहाँ 150 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो है डिटेक्ट हुआ है, और इसके कारण जो रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग है इसको भी पोस्टपोन किया गया है। तो एक सेंटिमेंटल नेगेटिव, जहाँ शेयर अभी भी 3.5% नीचे है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी दे पाएगा रिजल्ट्स के बाद, लेकिन हाँ, एक ब्रांच में 150 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण स्टॉक दबाव में है। तेजस नेटवर्क्स 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स के बाद। शानदार नंबर, लगभग 146 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, और पिछले साल इसी क्वार्टर में आपको एक लॉस था 11 करोड़ का। एबिटा की बात करें तो यहाँ लगभग 300 करोड़ के ऊपर का एबिटा आता हुआ नजर पड़ा है, और शानदार रिजल्ट्स के बाद शेयर में इस टाटा ग्रुप कंपनी में 20% का मोमेंटम दिख रहा है। और आखिर में आइनॉक्स विंड, कल देर शाम एक्सचेंजेस को कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि रिजल्ट्स के पहले पहले ये 25 अप्रैल को एक बोर्ड मीटिंग में बोनस इशू पे जो है विचार करेंगे, और जिसके बाद शेयर में लगभग 5.5% का आपको तेज रुझान देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे ये आज के स्टॉक्स ऑफ द डे, और तेजस नेटवर्क और M&M फाइनेंशियल्स बैकफुट पे, आइनॉक्स विंड लगभग 31 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ। तेजस में एक स्ट्रॉन्ग मूव, 20% का अपर फ्रीज यहाँ पे लगा हुआ है। निफ्टी कूल ऑफ हुआ है 22,380 के स्तर पे, 47,950। ज़्यादा लिक्विडेशन आज एक बार फिर से निफ्टी बैंक में हुआ है, लगभग वही प्रॉफिट बुकिंग ट्रेजेक्टरी से आज सिंक होता हुआ। और क्या लग रहा है अनुज, बैंक निफ्टी 47,946 वही गैप का एरिया, कॉलाइटस 2 दिन हो गया, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन वही जोन प्रॉफिट बुकिंग नहीं, वही जोन प्रॉफिट बुकिंग का भी रू। और देखिए क्या है ना, थर्ड डे रैली का इस इंडिया विक्स पर नॉर्मली हमेशा एक चीज़ होती है कि कुछ मार्केट्स को आपको चेज़ करना होता है, कुछ मार्केट्स में आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, कुछ मार्केट में आपको तटस्थ रहना होता है। आज वाली जो मार्केट थी उसमें जैसे हमने कहा था कि अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो बने रहें, लेकिन स्विंग लॉन्ग है तो एक बार बुक कर लें और फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको मौका कहाँ मिलेगा। अगर निफ्टी में अगर आपका मौका छूट गया था, अब मौका मिलेगा आपको, अगर आपको 22,325 के आसपास मिल जाए तो 22,325 के आसपास मिल जाएगा, वो एक मौका होगा वापस बाय करने का निफ्टी में, क्योंकि टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। तो 22,325 330 के आसपास अगर मिल जाए तो वो एक बाय होगा आपके लिए। और ऑब्वियसली आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 22,220 230 का, लेकिन थोड़ा और वेट कर लीजिए मेरे ख्याल से, अगर आपने मिस कर दिया है तो। और अगर वहाँ मिल जाए तो वहाँ लीजिए। मैं प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, अदरवाइज तो खैर आप कहीं भी लेंगे इवेंचुअली तो पैसा बनेगा। बिल्कुल।